So now we will start chapter 2 angles, question number 12. Name all the pairs of adjacent angles. तो हमें इसमें adjacent angles के सारे pairs बताने हैं. Adjacent angles होते कौन से angles हैं? जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, जिनका वर्टेक्स क्या हो, सेम हो और उनमें एक कॉमन नाम भी हो. जैसे फर्स्ट में हम देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या है O और इनमें कॉमन नाम क्या है BO. तो हमारे एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे? पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स क्या है O है और कॉमन नाम दोनों में BO है. तो हम कह सकते हैं पहले एंगल का नाम एंगल COB, एंगल COB और इसका एडजेसेंट एंगल्स कौन सा है? एंगल BOA. एक तरह से आप कह सकते हो एडजेसेंट एंगल बगल वाला एंगल, बट आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स और कॉमन नाम की. अब इसको देख सकते हैं ये दोनों बगल वाले एंगल हैं. क्या इनमें वर्टेक्स सेम है? बिल्कुल, इन दोनों एंगल्स में वर्टेक्स सेम है और कॉमन नाम भी है OD. तो इन दोनों के नाम लिख लेते हैं. ये भी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है. तो पहला एंगल AOD एंड एंगल TOB. ये दोनों एडजेसेंट थे, ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे क्योंकि दोनों में वर्टेक्स सेम है O और कॉमन नाम OA. एंगल DOA एंड एंगल AOC. साथ में ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे. एंगल AOC एंड एंगल COB और हमारे ये दो भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे. कंडीशन जहाँ भी फुलफिल करेगी कॉमन वर्टेक्स की और कॉमन नाम की, वो सारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे. तो एंगल DOB एंड एंगल BOC. क्वेश्चन नंबर 3. दोनों सारे एंगल्स का वर्टेक्स O है. इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का वर्टेक्स सेम है O और कॉमन नाम दोनों का है BO. तो सबसे पहले हम इन पेयर को देख लेते हैं. एंगल COB एंड एंगल BOA. उसी तरह से हमारी ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे बिकॉज दोनों का वर्टेक्स क्या है O और कॉमन नाम दोनों में क्या है OC. एंगल DOC एंड एंगल COB. अब ये तो सिंगल एंगल्स हो गए एडजेसेंट एंगल. अब लेते हैं डबल एंगल्स को, बिकॉज यहाँ पे देखो अगर इन दोनों एंगल को मैं कंबाइन कर दूँ तो भी इस एंगल का और इस एंगल का वर्टेक्स सेम है और आर्म भी सेम है दोनों एंगल्स का. पहला एंगल DOB और दूसरा एंगल BOA. तो एंगल DOB एंड एंगल BOA ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट एंगल है. उसी तरह से इन दोनों को कंबाइन मैं कर दूं और इस एंगल को देखूं तो ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स हैं. कौन कौन से? एंगल DOC और COA, बिकॉज इनकी कंडीशंस फुलफिल कर रही है. O इनका कॉमन वर्टेक्स है और OC इन दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म है. तो एंगल DOC एंड एंगल COA. क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है AO और OB क्या है? अपोजिट रेस है. इफ पार्ट फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 105 डिग्री फाइंड y. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AO और OB अपोजिट रेस हैं और x अगर 105 है तो y कितना होगा. पहले इन दोनों एंगल्स को देख रहे हैं. ये क्या है? एक AB एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है. स्ट्रेट लाइन पे जब भी दो एंगल बने, सिर्फ दो एंगल बने, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये दो एंगल कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो हम उसे कहते हैं लीनियर पेयर. यानी इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न देंगे लीनियर पेयर, या हम कह भी सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन. x की वैल्यू पुट करेंगे 105 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री. तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी
180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो कि y हमारा आ जाएगा 75 डिग्री। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट दिया था x इक्वल टू 105 डिग्री, अब दूसरे पार्ट में दिया गया है इफ़ y इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगेन हम फिर से इस फिगर को देखें तो ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। इट मीन्स हमें पता है x प्लस वाई क्या बनाएगा 180 डिग्री। इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस समय हमें x निकालना है। ये दोनों पार्ट्स भले ही एक क्वेश्चन के हैं बट दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहले में x की वैल्यू दी है, दूसरे में y की दी है, तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। y क्या कहा गया है 40 डिग्री है, तो x निकालना है। y की वैल्यू पुट की तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो कि होगी 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एंगल LON और MON दोनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। इट मीन्स लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, यानी इन दोनों एंगल्स का सम क्या होने वाला है 180। तो हम पुट कर देंगे हम एंगल LON प्लस एंगल MON इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न वही लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की वजह से इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। एंगल LON क्या है 4x और MON क्या है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x और 2x दोनों ऐड होके बनेंगे 6x। 6x की वैल्यू 180 डिग्री, तो x हो जाएगा हमारा 180 अपॉन 6, जो कि इक्वल होगा 30 डिग्री के। इस क्वेश्चन में हमें एंगल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में हमें दिया है कि OL और OM हमारी अपोजिट रेस हैं। अपोजिट रेस मीन्स ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, आपको दिख रहा होगा। और दिया हुआ है एंगल LON, इट मीन्स ये वाला एंगल और एंगल MOP ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इन दोनों को मिला के बनता है 80 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स फॉर्म है इस समय 1 2 3। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल LON प्लस एंगल NOP प्लस एंगल POM इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, या एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। रीज़न भी देना भी ज़रूरी है। एंगल LON और MOP, एंगल LON और MOP इन दोनों का कंबाइंड दिया हमें 80 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड से बचा कौन एंगल NOP। सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल NOP जो हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल NOP हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। हम डायरेक्ट x ना लेके NOP भी डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर x भी लेना है तो वैसा भी कर सकते हैं, बट सेम मेथड होगा, चाहे आप x लो चाहे एंगल NOP ही रख दो। थर्ड पार्ट में दिया है रे ON स्टैंड्स ऑन अ लाइन LM, और साथ में ये भी दिया है एंगल LON किसके बराबर है एंगल MON के। तो पहले देख लेते हैं ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे, यानी ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। एंगल LON प्लस एंगल MON इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न एक लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं केवल, तो ये क्या है आपका लीनियर पेयर। अब हमें कहा गया एंगल LON और MON दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं।
अगर हम x रखते तो यहाँ पे भी x रखते और यहाँ पे भी x रखते। हमें कहा गया है एंगल LON और MON दोनों इक्वल हैं, तो हम MON को भी LON लिख सकते हैं बिकॉज दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो हम लिख लेते हैं एंगल LON प्लस एंगल LON इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन मैं बता रहा हूँ इसको LON क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम हैं, तो हमारा आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंगल LON प्लस एंगल LON क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल LON, 2 टाइम्स एंगल LON इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट हमें तो एक ही टाइम चाहिए, तो हम करेंगे एंगल LON इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स है, सिंगल टाइम बनाने के लिए 180/2, तो हमारे एंगल LON की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज 60 डिग्री, फाइंड द अदर एंगल। इट मीन 2 एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं जिनमें से एक 60 है, तो हमें दूसरा निकालना है। तो लेट द अदर एंगल भी x ले लेंगे, लेट द अदर एंगल भी x। एक एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए, 180, बिकॉज ये दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन पे इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारा दूसरा एंगल आ गया 120 डिग्री। देयरफॉर द अदर एंगल इज 120 डिग्री, या हम ऐसे भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अदर एंगल इज 120 डिग्री। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अगेन सेम थिंग कि एक एंगल हमें दे रखा है जो है 135 डिग्री, हमें दूसरा एंगल निकालना है। सेम रिपीट वही लाइन, लेट द अदर एंगल बी x। एक एंगल हमें 135 दिया है, तो 135 प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी जो हमारा दूसरा एंगल है जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है वो निकलेगा 45 डिग्री। देयरफॉर द अदर एंगल इज 45 डिग्री। फिफ्टींथ के थर्ड पार्ट में दिया है कि जो 2 एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं उन दोनों में से एक एंगल क्या है, एक्यूट है, तो दूसरा कौन सा होगा देख लेते हैं। मान लेते हैं एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 2 है, जो है इनका सम आएगा 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अब हमें दिया है कि एक एंगल एक्यूट है, मान लेते हैं ये वाला एंगल एक्यूट है, तो एंगल 2 क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, जो कि ये एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल हम पुट करके देख लेते हैं। सपोज मान लो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा होता है, एक्यूट एंगल जैसा कि हमें पता है 0 से बड़ा होता है बट 90 से छोटा है। अगर हम इसको 1 डिग्री भी ले लें तो 180 माइनस 1 ये हो जाएगा 179 डिग्री, जो कि ऑब्ट्यूज निकलना चाहिए। एक बार हम सबसे बड़ा एक्यूट एंगल ले लेते हैं, 89 डिग्री का भी ले लेते हैं। वैसे तो 89 पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू, एक बार हम सबसे बड़े एंगल को माइनस कर दें। जो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है 89 डिग्री का है विदाउट डेसिमल्स, तो ये आएगा हमारा 91 डिग्री। ये भी ऑब्ट्यूस है। हमने सबसे बड़ा भी एक्यूट एंगल सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, सबसे छोटा एंगल भी सब्ट्रैक्ट करके ले, दोनों ही केस में ऑब्ट्यूस एंगल हमारा आंसर आया। इट मीन्स जब भी 2 एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे
अगर एक एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में निकालनी हमें x की वैल्यू। पहले देख लेते हैं, ये सारे एंगल मिला के क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट एंगल। ये सारे एंगल्स मिला के क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट एंगल, जो कि होता है 360 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं x प्लस 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री इस इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। हम कह सकते हैं मेजर ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। रीज़न देंगे हम सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। जो होता है 360 डिग्री। x प्लस इन सब को ऐड कर देते हैं, 60 प्लस 40 100 100 100 200 275 और ये हो जाएगा आपका 320। x प्लस 320 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 40 डिग्री। 16 के सेकंड पार्ट में भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर से ये सारे एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं x प्लस 85 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन सब का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। रीज़न एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट। x प्लस इन सब को ऐड कर देते हैं, 85 प्लस 30 115, 115 में 75 जोड़ेंगे 190 बनेगा, 190 और 40 230 बनेगा, 230 और 45 275 बनेगा। ये हो जाएगा 360 के इक्वल। x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री। तो x आ जाएगा हमारा दोनों को माइनस करके 85 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताने हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या हम कह सकते हैं कि एक्स शेप फॉर्म करती हैं, तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर बनते हैं। पहला, इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल्स। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। इट मीन्स ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं, यानी और साथ में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट की और एक्स शेप फॉर्म हुआ। तो पहला ये एंगल देख लेते हैं, इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला। तो पहला पेयर होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, एंगल AOD एंड एंगल BOC। साथ में ये इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो जाएगा हमारा एंगल AOC एंड एंगल BOD। इस फिगर में भी हमारे एक्स शेप फॉर्म हो रहा है दो लाइंस के कटने की वजह से, और बहुत सारे हो रहे हैं। पहले देख लेते हैं एक एक एंगल करके। ये हमें दिख रहा है, ये CD और AB आपस में जब इंटरसेक्ट हुई तो ये एंगल और ये एंगल बने हमारे वर्टिकली अपोजिट। जब हमने ये सिंगल एंगल देखा तो हमें मिला ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहला पेयर हो जाएगा हमारा एंगल AOD एंड एंगल BOC, एंगल AOD और BOC। अब ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। अगर हम इन लाइंस को छोड़ दें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी कट के आपस में एक्स शेप फॉर्म कर रही हैं। तो हम कह देंगे एंगल EOC एंड एंगल DOF
ऑल्सो ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं जब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। एंगल AOE एंड एंगल BOF और ढूंढ लेते हैं अभी। देखो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों का कंबाइंड एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला। इसके लिए कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहेंगी? CD और AB। ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। एंगल AOC एंड एंगल BOT। क्या अभी कोई पार्ट बचा है? ये हो गया, ये हो गया। D और ये पार्ट हमारे इस पार्ट के इक्वल था और ये पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल था, तो इन दोनों को कंबाइन भी एक दूसरे के इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं क्या हम सही ले रहे हैं। अगर हम इन दोनों लाइन को देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट होगी तो एक्स शेप फॉर्म करेगी, जिस वजह से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन कौन सा एंगल है? एंगल COF एंड एंगल EOD। सो हमारा पहला पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का हो जाएगा यहाँ एंगल AOB और दूसरा एंगल EOF। यहाँ पे आपको दिख रहा है दो लाइन के इंटरसेक्ट होने की वजह से एक्स शेप फॉर्म हो रहा है। और थोड़ा सा इट मीन्स बाद में हमें क्वेश्चन में आसानी हो तो मैं इन एंगल को सेम लिख दे रहा हूँ। एंगल 1 और 1 लिख लेते हैं। एंगल AOB एंड एंगल EOF। दूसरा एंगल हो जाएगा हमारा, दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल BOC एंड एंगल DOE। अब यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, इन दोनों का सम भी सेम आएगा। इट मीन्स ये भी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बना रहे हैं। कौन सा? एंगल AOC और DOF। एंगल AOC एंड एंगल DOF। इसमें मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ भी लिख देता हूँ 3। सॉरी 1 2 का कंबाइंड 3, इसका कंबाइंड 3। नेक्स्ट हमें दिख रहा है एंगल AOD और COF। ये तो इजीली डिटेक्ट हो रहा है। एंगल AOD एंड एंगल COF। अब हम देख लेते हैं क्या कोई और है। ये एंगल 1 और एंगल 4, यहाँ से भी एंगल 1 और एंगल 4, इट मीन्स इनका भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। भले दिखने में इजी डिटेक्ट नहीं, इस टेक्निक से आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हो। एंगल BOD एंड एंगल 1 4 का पेयर लेके देख रहे थे हम। 1 4 का यहाँ भी EOC। क्या कोई और बचा? यहाँ से भी हमें दिख रहा है 2 4 का पेयर और यहाँ से भी 2 4 का पेयर, तो इसका भी लिख देंगे एंगल BOF एंड एंगल EOA।
EOA। इसमें इतने ही वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, और तो कोई दिख नहीं रहा। तो इस टेक्निक से आप इजीली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिटेक्ट कर सकते हो जो एंगल्स को कंबाइन करने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें y की वैल्यू दे रही कि 30 डिग्री, हमें एक एक करके x, z और u की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और x की निकालनी है। अगर हम इस लाइन को देखें तो ये दोनों x और y क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल है, यानी ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो हम कह सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। y की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, इट मीन्स हम कह सकते हैं x डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150 डिग्री। x की हमारी निकल गई है, हमें z की निकालनी है। इन दो लाइंस को हम ढंग से देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होके x फिर से x शेप फॉर्म कर रही है, x शेप फॉर्म करेगी यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो x और z आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू x और z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 150 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम इसी तरह से u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों भी आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो u इज इक्वल टू y, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, और u की वैल्यू हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 में निकालनी है हमें x की वैल्यू। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे 2x 4x और ये वाला एंगल बन रहे हैं, साथ में ये लाइंस आपस में कट इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक्स शेप भी फॉर्म कर रही हैं। ये लाइन और ये लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट हुई तो ये एंगल और ये एंगल बनाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मान लेते हैं हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6x, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन दो लाइंस की वजह से। अब हम कह सकते हैं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल्स प्लस ये वाला एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। 2x प्लस 6x प्लस 4x इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। रीज़न सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 2x प्लस 6x 8x, 8x प्लस 4x 12x, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 180 अपॉन 12, और x आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि AC लाइन पे ये दो एंगल्स बने हैं, स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल्स बने हैं, ये दोनों आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम कह सकते हैं 2x प्लस x किसके बराबर होगा 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। 2x और x क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री अपॉन 3, x आ जाएगा हमारा 60 डिग्री।